प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियों, अपने शीर्षक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण से एक बार फिर आज हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसका 61 अध्याय और उसके एक पद को हम देखने जा रहे हैं, जहां पर इस प्रकार से दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। 2 पद में कैसा है, मोर्चा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। और 3 पद कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, ये तीनों पद बहुत स्पष्ट रीति से दाऊद अपने दुख की घड़ी में, अपनी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। और जो वो बातचीत कर रहा है वो बड़ी स्पष्ट है। मैं इसको 1 पद, 2 पद, 3 पद अलग अलग आपको बताऊंगा। 1 पद में वो कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, यानी कि मैं इतनी पीड़ा में हूं, इतने दर्द में हूं, इतने तकलीफ में हूं, और जब मैं चिल्ला रहा हूं तो तू सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, कान लगा मेरी ओर। और दूसरे पद में वो कहता है, मोर्चा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। यानी कि जब मैं मोर्चा खा रहा हूंगा, जब मैं मूर्छित हो रहा हूंगा, बेहोश हो रहा हूंगा, उस समय मैं तुझे पुकारूंगा, पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। यानी वो चट्टान जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, वो परीक्षा में है, वो ऐसी पीड़ा में, ऐसी तकलीफ में है जहां से वो कह रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरी चिल्लाने की आवाज को सुन ले, मेरी पीड़ा पर कान लगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। वो व्याकुल है मेरे प्रियो, तड़प रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी भाषा शैली से, और कह रहा है कि मोर्चा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। At any cost, God, I will call you. जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। ऊंची चट्टान अर्थात परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के पास मुझे ले चल। देखिए कैसे दुख की घड़ी में भी अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर प्रदर्शित कर रहा है। और आज मुझको और आपको कठिन समय में, पीड़ा के समय में, परीक्षा की घड़ी में पूरी 100% परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम प्रेरित पौलुस के कथन को सुनेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। देखिए वो भी किस तरीके से मुझको और आपको कठिन समय में परमेश्वर आधारित होने का आदेश दे रहा है। 6 पद में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, तुम दुखी हो, हैरान हो, परीक्षा की घड़ी में हो,
लेकिन तुम चिंता मत करो। पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो, उस समय भी तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और 7वें पद में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परीक्षा के दौरान परमेश्वर केंद्रित हो जाइए। परीक्षा और पीड़ा के दौरान, अपनी चिंता के समय, हर एक बात में हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब जब हम ऐसे ट्रायल, ऐसी परीक्षा, ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन उस दौरान भी हम प्रार्थना करते रहेंगे, उस दौरान भी हम परमेश्वर केंद्रित रहेंगे, उस दौरान हम परमेश्वर को, जो हमारी चट्टान है, नहीं छोड़ेंगे। उस चट्टान पर हम जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा गढ़ है। मैं आपको बता चुका हूं, वो हमारी चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तब हमारे हृदय को जो व्याकुल हो रहा है, और हमारे विचार जो गंदे और गलत और व्यर्थ उठ रहे हैं, आ रहे हैं, उन सबको यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके करीब अपने भाइयों को, बहनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, जवानों को, आपके दास दासियों को, विश्वासियों को लेकर आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हर एक के विश्वास को बढ़ाएं। परिस्थिति क्यों ना विपरीत हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु हम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपने निवेदन को धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित करने पाए, धीरज के साथ प्रभु हम आप केंद्रित होने पाए। और प्रभु जो आपकी शांति है, जो सारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। अनुग्रह और दया और मदद रखवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आप सब आशीषित हो रहे हैं। मॉर्निंग मन्ना के द्वारा हम सब परमेश्वर केंद्रित हो रहे हैं, परमेश्वर आधारित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के मध्य हमारे चरित्र का निर्माण हो रहा है। मैं आप सबका आभारी हूँ। आपके अच्छे कमेंट्स के लिए, इनबॉक्स में जो आप कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आभारी हूँ। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, आप में से किसी को भी बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके फ़ोन कॉल का हमें इंतज़ार है। साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, प्रति रविवार को रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव हम होते हैं। रिवाइवल चर्चेज इन इंडिया वाराणसी, ये ग्रुप फेसबुक पे बना हुआ है। आप उसे ज्वाइन करके आशीषित हो सकते हैं। प्रति भोर आपको मॉर्निंग मन्ना प्राप्त हो रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, YouTube के मॉर्निंग मन्ना के लिंक को अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को आगे सेंड करें, ताकि वो भी परीक्षा के दौरान
परीक्षा के मध्य उनके भी जगत का निर्माण